अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल-चाल हैं जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट के साथ चॉकलेट कैरेमल केक की रेसिपी। बहुत ईज़ी रेसिपी आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। बिना किसी ओवन के ही ये रेसिपी बनाने वाले हैं, जो कि बनकर बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होगी। ईज़ी रेसिपी और मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमने जो टिन लिया है उसके बारे में बताते हैं कि इसमें अक्सर लोगों का केक चिपका रह जाता है, यानी कि पूरा सही से निकलता नहीं है। तो मैं आपको वो ट्रिक बताऊँगी कि आपका केक बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ज़बरदस्त किस्म का निकलेगा। तो जिसके लिए ले ली होममेड शॉर्टनिंग यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैंने, अच्छी तरह से इसको अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छी तरह से हर जगह पे लगाना है। अगर आपके पास शॉर्टनिंग ना हो तो डालडा घी या फिर मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टनिंग का सबसे बेस्ट रिज़ल्ट है। तो देखिए जिस तरह से मैंने बहुत अच्छी तरह से शॉर्टनिंग को हर जगह पे अप्लाई कर लिया है। साथ ही मज़ीद इसमें 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं डस्ट कर दूँगी जी मैदा। इससे होगा हल्का-फुल्का भी अगर डर होगा ना लगने का, यानी कि नीचे चिपक जाएगा केक, तो बिल्कुल इसके चांसेस ख़त्म हो जाएँगे। तो अच्छी तरह से डस्ट कर लेंगे मैदे को और जो एक्सेस मैदा होगा उसको निकाल लेंगे और देखें जी हमारा टिन तैयार है केक का। तो चलें जी केक की तैयारी करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ ड्राई इंग्रीडिएंट्स मिक्स करेंगे। 1.5 कप यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, हाफ कप यहाँ पे हम कोको पाउडर यूज़ कर रहे हैं, 2 टीस्पून यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। सॉरी यहाँ पे 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने सूखा दूध शामिल किया था और 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर यूज़ किया था, हाफ टी स्पून यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज़ किया था। तमाम चीज़ों को रफली से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आगे हमने इनको स्कैनर से ही गुज़ारना है ना, तो फिर इज़िली ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँगे। इस तरह से पहले से मिक्स कर लें ना तो ईज़ी रहता है। तो चलें जी बैटर बनाते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के रूम टेम्परेचर पर ही 4 अंडे लिए हैं, क्योंकि हमारा जो टिन है ना वो 10 इंच का है और 2 इंच उसकी गहराई है, तो उसके लिए बेस्ट साइज़ रहेगा ये केक का। तो 4 यहाँ पे मीडियम साइज़ के अंडे मैंने बाउल में शामिल कर लिए हैं। साथ ही यहाँ पे 1 कप चीनी यूज़ कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने चॉकलेट फ्लेवर डाला था, आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं और 1 चुटकी यहाँ पे मैं नमक शामिल करूँगी, जो कि इसके टेस्ट को एनहांस करेगा। बीटर की मदद से यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बीट करूँगी 5 से 6 मिनट। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ कि ताकि टाइम की बचत हो जाए, लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो ना, तो हैंड बीटर से भी ये प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है, तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारा बहुत अच्छी तरह से इस तरह से फ्लफी हमारा बैटर हो जाता है। 5 से 6 मिनट बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हमने बेक कर लिया था अपने बैटर को। साथ ही यहाँ पे मैं अब इस टाइम पे शामिल कर दूँगी जी हाफ कप कुकिंग ऑयल। कोई सा भी ऑयल जिसकी कोई स्ट्रॉन्ग सी स्मेल ना हो ना, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। मेल्ट करके बैटर को भी यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट मज़ीद चलाया है, ताकि हमारा जो ऑयल है ना बहुत अच्छी तरह से बैटर में मिक्स हो जाए। तो चलिए जी हमारा बैटर तैयार है। ड्राई इंग्रीडिएंट्स को हमने पहले से मिक्स करके रख लिया था। अब इसको स्कैनर की मदद से गुज़ारते हुए 3 हिस्सों में शामिल करेंगे, यानी कि तमाम ड्राई इंग्रीडिएंट्स को इकट्ठा नहीं यहाँ पे हमने शामिल करना है, 3 हिस्सों में थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे और स्कैनर से गुज़ार लेंगे। इससे ये होगा ना कि अगर कोई लम्प्स वगैरह मैदे में या फिर हमारे बेकिंग पाउडर में होगा ना, वो ईज़िली निकल जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा मैंने स्कैनर से गुज़ारा है और हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते हुए यहाँ पे मिक्स करेंगे, क्योंकि बैटर को बहुत अच्छी तरह से हमने फ्लफ़ी किया है। तो अगर हम बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे अब हाथ चलाएँगे, तो हमारा जो बैटर है ना इसकी फ्लफ़ीपन ख़त्म हो जाएगा, ये पतला भी हो जाएगा, यानी कि इसकी थिकनेस पतली हो जाएगी और ये बैठ जाएगा, जिससे जो केक है ना हमारा हार्ड बनेगा और टेस्टफुल सा नहीं बनेगा। इसलिए बहुत हल्के हाथों से थोड़ा-थोड़ा सा मिक्सर शामिल करेंगे, जो कि हमने मिक्स करके रखा हुआ है, और हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करते चले जाएँगे। बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टफुल ये केक बनता है। इस केक को मेरे तरीके से एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा और देखें जी तमाम मैंने ड्राई इंग्रीडिएंट्स को अपने बैटर में हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे थिकनेस देख लें जी, इस तरह से होनी चाहिए हमारे बैटर की थिकनेस। तो और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पतीले को पहले से फुल आँच पर रख दिया, ताकि हमारा जो पतीला है अच्छी तरह से प्री हीट हो जाए। बैटर हमारा तैयार है, टिन को हमने पहले से तैयार कर लिया था। तो चलिए जी तमाम बैटर को हम अपने टिन में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से बैटर को तमाम को मैंने टिन में शामिल किया है। 1 से 2 बार टैप-टैप किया है, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा बबल्स हो ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। इससे ये होता है ना कि आपका जो केक है ना बबल्स वगैरह होते हैं ना एक तरफ से बिल्कुल उठ जाता है, वो नहीं होगा टैप-टैप करने से। और पहले से प्री हीट किए हुए पतीले में मैं इसको रखूँगी 30 से 45 मिनट के लिए। लेकिन यहाँ पे आप अपने केक के हिसाब से और पतीले के हिसाब से कुक कीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी केक ज़्यादा टाइम भी लगता है और कभी 30 मिनट में हमारा केक बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ पे जो मेरा केक था ना 30 मिनट बाद मैंने यहाँ पे चेक किया था, तो बिल्कुल बनकर तैयार था। ये देखिए जी जब हमने 30 मिनट बाद चेक किया था, ये रिज़ल्ट था हमारा।
इस दरमियान में मैंने केक को खोल के नहीं देखा था, लेकिन अगर आपको अंदेशा हो ना तो 15 मिनट तक तो नहीं खोलिएगा, 15 मिनट के बाद चेक कीजिएगा। और देखें जी, किसी भी नोक वाली चीज़ से चेक कर लेंगे, केक हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको हम निकाल लेंगे। लुक देखें जी, कलर देखें जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा केक का बनकर तैयार हुआ है। शिफ्ट करेंगे जी बाहर, और यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे गर्म है ये हल्का-हल्का, लेकिन आप ठंडा कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इसको मोल्ड से निकालिएगा। यहाँ पे देखिए जी, हल्के हाथों से, साइडों से मैं इसको हटा लूँगी, ताकि हमारा केक बिल्कुल भी ना उसमें अंदर रहे। और इसको फ्लिप करेंगे और देखें जी, बेहतरीन सा केक बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। ना ही टूटा है, ना ही चिपका है, और बहुत ही एक ही बार टैप-टैप करने से ये बाहर आ गया। और ये देखिए जी, केक हमारा तैयार हो चुका है। तो चलें जी, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्रीम की अप्लाई करने की और इसका कैरमल बनाने की। तो चलें जी, अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। दूसरी तरफ जी, मैंने ले ली है 1 कप व्हिपिंग क्रीम। क्रिस्टल नहीं है, ठंडी है, यानी कि चिल लेनी है। और जिसमें से मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे क्रीम को बचा लिया था, यानी कि 1 कप में से हम 2 टेबलस्पून यहाँ पे बचा लेंगे कैरमल बनाने के लिए। 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से बीट कर लिया था इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। जिस तरह से हम अप्लाई करते हैं ना केक पे, उस तरह से थिकनेस होनी चाहिए हमारी क्रीम की। और देखें जी, क्रीम बनकर हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको हम अप्लाई करेंगे, पहले से ठंडे किए हुए केक पे अच्छी तरह से कूल कीजिएगा केक को। फिर उसके बाद इस पर अप्लाई कीजिएगा और हल्के हाथों से तमाम केक पर अच्छी तरह से फैला दीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँ। ये तमाम प्रोसेस फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और देखिए जी, हमारी क्रीम भी अप्लाई हो चुकी है। तो चलें जी, कैरेमल की तैयारी करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ली है हाफ कप चीनी शामिल कर रही हूँ। अब इसको मीडियम से लो आंच पर छोड़ दूंगी 2 से 3 मिनट, यानी कि जब इस तरह से साइडों से हल्का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू होगा ना, फिर हम इसको हिलाएंगे। अब यहाँ पे हम बिल्कुल लो आंच कर देंगे और हल्के हाथों से इस तरह से हिलाते हुए इसको मेल्ट कर लेंगे। कैरेमल का कलर आप पे डिपेंड करता है, आपको अगर ज़्यादा डार्क पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डार्क कर सकते हैं, नहीं तो लाइट ब्राउन बेस्ट कलर रहता है और टेस्ट में बहुत मज़ेदार होता है। और देखिए जी, कैरेमल बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इस टाइम पे इसमें शामिल कर दूंगी जी 1 टेबलस्पून मक्खन। इस टाइम पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए ना, उससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा नहीं होता। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून मक्खन शामिल किया था, साथ ही जो हमने 2 टेबलस्पून क्रीम बचाई थी अपने क्रीम वाले मिक्सर में से, वो शामिल कर देंगे यहाँ पे। और फ्लेम को अभी भी ऑफ ही है, क्योंकि हमारा जो पैन है बिल्कुल गर्म है। तो अब इस टाइम पे फ्लेम को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स किया है दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से, और देखें जी, बेहतरीन सा कलर के साथ हमारा कैरमल बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए जी, इसको करते हैं जी ठंडा, क्योंकि इसको हमने बेक करना है। तो इसको हम दूसरे बाउल में शिफ्ट करते हैं, ताकि हमारा जो कैरेमल है ना, बहुत अच्छी तरह से जल्दी से ठंडा हो जाए। रूम टेम्परेचर पर ही लाना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना। इसको मैंने शिफ्ट कर दिया था जी बॉल में, ताकि हमारा कैरेमल जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि अब हम इसको बीट करेंगे। यहाँ पे मैं हैंड बीटर को ही यूज़ करते हुए इसको बीट करूँगी। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हमने इसका कलर लाइट करना है। यहाँ पे ये डार्क कलर का है ना, अब हमने इसमें जो क्रीम यूज़ की ना, व्हिपिंग क्रीम, वो बीट करने की वजह से वो लाइट कलर का हो जाएगा और इसकी थिकनेस भी थोड़ी-सी बढ़ जाएगी। 5 से 6 मिनट बहुत अच्छी तरह से यहाँ मैंने इसको बीट किया था। और देखिए जी, बेहतरीन सा कलर भी हो चुका है हमारे कैरेमल का, और ये थोड़ा-सा थिक भी हो चुका है क्रीम की वजह से। कैरेमल हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी जी अपने केक पर, जो कि हमने बना कर रखा था ना। यहाँ पे हमने जो क्रीम अप्लाई की थी, उसके ऊपर तमाम कैरेमल को हम शामिल कर देंगे। यकीन माने, इस तरह से आप केक बनाएँगे ना, आपका केक बहुत ही लाजवाब और टेस्टफुल सा बनकर तैयार होगा। अगर आपके पास इस तरह से मेरी तरह का साँचा ना हो ना, तो आप सिंपल केक पे इस तरह से क्रीम अप्लाई करेंगे, सिंपल सादी, और ऊपर से इस तरह से इसको शामिल करेंगे और अच्छी तरह से फैला लेंगे हर तरफ से, तब भी आपका केक बहुत मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। और देखिए जी, लुक देखिए जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारे केक का आ चुका है। मज़ीद इसकी खूबसूरती में इज़ाफ़ा करने के लिए यहाँ पे मैंने क्रीम को, जो कि हमने व्हिप की थी, उसमें से थोड़ी-सी हमारी क्रीम बच चुकी थी। तो किसी भी नोज़ल की मदद से यहाँ पे कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जिस तरह का आपको पसंद हो। बहुत ईज़ी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार, और खाने में तो इंतहाई लाजवाब सी ये रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यकीन माने, इतना सॉफ्ट और इतना लाजवाब लाजवाब ये केक बनकर तैयार होता है ना, बहुत ही टेस्टफुल। अपने घर में आने वाले मेहमानों को ये बनाकर पेश कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।